हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्टडी स्टेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के 12 दिसंबर 2017 के मूल विधि और भारतीय संविधान से आए हुए सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन को देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है। ए. राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य। बी. राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि। जी हाँ दोस्तों, ए और बी दोनों सही होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए धीरे चलाएं आगे खतरा है, ऑप्शन बी वन्य क्षेत्र, ऑप्शन सी आगे खतरा है, ऑप्शन डी रास्ता दें। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी रास्ता दें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था? ए. सुंदरलाल बहुगुणा, बी. चंडी प्रसाद भट्ट, सी. मेधा पाटकर, डी. विनोबा भावे। जी हाँ दोस्तों, ए और बी दोनों इसका सही होगा, तो ऑप्शन डी में ए और बी, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए बाजार और मेले, ऑप्शन बी राज्य की सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारक नजरबंदी, ऑप्शन सी वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण, ऑप्शन डी विवाह और तलाक। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। बाजार और मेले राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है? जिन्होंने अदालतों में 100 से भी अधिक जनहित याचिकाएं दायर की। इनमें से प्रमुख है प्रख्यात भागलपुर अखफोड़वा कांड तथा विचाराधीन कैदी मामला। इसका सही ऑप्शन हो ऑप्शन डी पुष्पा कपिला हिंगोरानी। ऑप्शन डी पुष्पा कपिला हिंगोरानी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए. राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही है। बी. संसद के दोबारा बैठने पर बैठक की तारीख के 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, केवल ए सही है यहाँ पे, क्योंकि संसद के दोबारा बैठने पर अध्यादेश निष्क्रिय नहीं होता है। तो ऑप्शन बी में केवल ए सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? ए. निजी कंपनियों तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी फर्मों द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में 90% विस्थापित लोगों की सहमति आवश्यक है। गलत है दोस्तों, क्योंकि 90% नहीं, यहाँ पे 80% जरूरत होती है। बी. अगर निजी कंपनियां भूमि का बड़ा हिस्सा खरीदती हैं तो इसके लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापना प्रदान करती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सही है, तो केवल बी सही होना चाहिए। तो ऑप्शन बी में केवल बी सही दिख रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के अध्याय 4 के डैश में निहित है। जी हाँ दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक होते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक ऐसा कर है जिसकी वसूली सिर्फ राज्य कर सकता है? ए. व्यक्तियों और कंपनियों की संपत्ति के पूंजीगत मूल्य पर कर, बी. सीमा शुल्क, सी. आयकर पर अधिभार, डी. भूमि राजस्व। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। भूमि राजस्व सिर्फ राज्य सरकार वसूली करती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं, परंतु केवल राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य केवल
इसमें मत नहीं देते हैं, दोनों सदनों के सदस्य इसमें मत देते हैं। अब बी देखते हैं, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लाया जा सकता है जब वे राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो जाएं या फिर वित्तीय अनियमितता में लिप्त हो जाए। जी दोस्तों, ये गलत आंसर है, गलत है। तो यहाँ पे दोनों गलत होगा। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में दोनों गलत हैं। ऑप्शन ए में ए और बी दोनों ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों ही नहीं। अगला क्वेश्चन, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा गृह में हुई, जिसे अब डैश कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन होगा। सही आंसर इसका ऑप्शन बी है, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है। 6 वर्ष के एक बच्चे ए ने बहुत सारी मारधाड़ की फिल्में देखी। एक दिन वह बच्चा बी को जोर से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से बच्चा बुरी तरह से घायल हो जाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, ए ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि वह 7 वर्ष अभी कंप्लीट नहीं किया है। दूसरा देखते हैं, क्यू ने पी को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया। उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में यह न जानते हुए कि उसके हाथों से क्या हो रहा है, पी ने आर की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, पी ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि उसको किसी के द्वारा नशीला पदार्थ दिया गया था। सॉरी। तो दोस्तों यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ सही उत्तर होगा। 1 और 2 दोनों सही। अगला क्वेश्चन, लोकपाल एक संस्कृत शब्द है हिंदी में जिसका अर्थ है ए लोगों की देखभाल करने वाला, बी दुनिया के न्यायाधीश, सी नागरिकों की पसंद, डी लोगों द्वारा नियुक्त। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर ए होगा, लोगों की देखभाल करने वाला। अगला क्वेश्चन, अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल हो तो उसे डैश कहा जाता है। ऑप्शन सी मानित अस्वीकृति कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, डैश सदन के अधिकार और विशेषाधिकार जिसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक हैं। ऑप्शन ए पीठासीन अधिकारी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए पीठासीन अधिकारी सदन के अधिकार और विशेषाधिकार जिसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी नागरिक के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाए। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष क्षमता, अनुच्छेद 15 सामाजिक एकता, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष क्षमता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1950। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1952। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेना द्वारा आज़ाद कराने से पहले गोवा एक डैश प्रदेश था। ऑप्शन ए स्पेनिश, ऑप्शन बी डेनिश, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी फ्रांसीसी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन सी पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन, किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, हालांकि इससे दूसरी शादी अमान्य नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सरला मुगदल बनाम भारतीय संघ।
अगला क्वेश्चन, डैश भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा प्रस्तुत की गई एक संकल्पना है जिसमें एक व्यक्ति कारोबार प्रचार करने वाले फ़ोन और संदेह रोकने के लिए अपने फ़ोन का विवरण पंजीकृत करा सकता है। ए उत्पीड़न रोधी पंजी के लिए, बी स्पैम फिल्टर, सी परेशान न करे, डी निजता निगरानी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, परेशान ना करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश ने पहली बार विधायिका में द्विसदनी व्यवस्था लागू की है। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन बी संविधान सभा, ऑप्शन सी निदेशक सिद्धांत, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत द्विसदनी व्यवस्था लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, आयकर अधिनियम में डैश एक प्रमाण पत्र है जो नियोक्ता अपने कर्मचारियों को देता है। यह प्रमाणित करता है कि यह नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के वेतन से काटे गए कर की राशि प्रमाणित करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फॉर्म 16। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आम चुनाव की मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। ए चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक मतदाता को 2 किलोमीटर के भीतर एक मतदान केंद्र मिले। बी चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं किसी भी मतदान केंद्र को 1500 से अधिक मतदाताओं का भार न उठाना पड़े। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ए और बी दोनों सही होगा। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा 12 दिसंबर 2017 के आए हुए सभी मूल विधि एवं संविधान के क्वेश्चन इस वीडियो में थे। तो दोस्तों अगर ये आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं डेली जब भी वीडियो लेके आऊँ आप सबको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।